everyone who's gone through heartbreak out there. I hope that you guys find the right partner for yourself. Guys, stop taking freaking advice from friends. Your friends are, बहुत कम दोस्त होते हैं जो आपके वेल विशर होते हैं, जो अच्छे बुरे में भी दे वांट द बेस्ट फॉर यू. मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं हूँ, ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, बट मैंने अगर अपने आप से एक चीज़ सीखी है तो मैंने ये सीखी है कि पेशेंस इज़ द की. सो फॉर ऑल द कपल्स आउट देयर, जो भी अगर आपके बीच में कुछ भी हो रहा है ना, कीप इट बिटवीन योर सेल्व्स. दिल से तो यही दुआ है कि बस कहीं ना कहीं घूम फिर के वी फाइंड अ वे बैक टू ईच अदर. वैलेंटाइन डे आ रहा है, दिल टूटता है जब ऐसे डे आते हैं तो तकलीफ होती है. बहुत बहुत तकलीफ होती है. एंड बस फॉर एवरी वन हुज गॉन थ्रू हार्ट ब्रेक आउट देयर, आई होप दैट यू गाइज फाइंड द राइट पार्टनर फॉर योर सेल्फ. बट मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं हूँ, ज्ञानी बाबा नहीं हूँ ना, मैं कोई इतना मैच्योर हो गया हूँ ये एडवाइस देने आपको. बट मैंने अगर अपने आप से एक चीज़ सीखी है तो मैंने ये सीखी है कि पेशेंस इज़ द की. आप अगर रश करते हो किसी भी चीज़ में, सो वो हमेशा या तो वो सही में बहुत अच्छी हो जाएगी या तो 99% टाइम्स इट डजंट वर्क आउट. तो आई थिंक पेशेंस इज़ द की. आप सब्र रखो, बी पेशेंट विथ वट एवर इट इज़, एंड द राइट पर्सन विल फाइंड यू नो मैटर वॉट. हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने जब मैं उस समय ऑफिस में था जब आप दोनों की ब्रेकअप की खबर आई, एक बड़ा सा नोट्स आया और सब कुछ क्लियर हो गया. एक कनेक्शन होता है ना, जब किसी के साथ आपका सोल टच होता है या फिर आप कनेक्ट करते हो तो ही आप अपना पार्टनर से चुनते हो. अचानक से क्या हो जाता है, मतलब क्यों ऐसा हुआ, हम आप जानना चाहेंगे, थोड़ा आप क्लियर करना चाहेंगे क्या हुआ था कि इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आप. मेरे और रहना के बीच में यार हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ था. डिफरेंसेस हो जाते हैं, मतलब प्यार अभी भी आई फील वो मुझसे करती है और प्यार मैं भी उससे बहुत करता हूँ. बट क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, कभी उसका थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है. जब वो अंडरस्टैंडिंग मिलती नहीं है, व्हेन इट डजंट मर्ज इनटू वन अनदर और वो क्लैश होती है ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तब डिफ़िकल्टीज होती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फॉर ऑल द पीपल आउट देयर जिनका बॉयफ्रेंड है, जिनकी गर्लफ्रेंड है, गाइज स्टॉप टेकिंग फ्रिक्किन एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स. योर फ्रेंड्स आर, बहुत कम दोस्त होते हैं जो आपके वेल विशर होते हैं, जो अच्छे बुरे में भी दे वांट द बेस्ट फॉर यू. बाकी के जो दोस्त होते हैं ना, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो दोस्त होते हैं ना, दे वुड नेवर, उनको भी एक वो ऐसा हो जाता है कि यार वी डोंट वांट दिस पर्सन टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम अस. Why is this, now this person has a girlfriend or a boyfriend, इसको क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, मैं तो इतने साल से रहा हूँ. वो ईगो उनका भी आ जाता है. तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू शो कि भाई हम, अगर तुम हमारे साथ अच्छे हो तो हम तुम्हारा ये रिलेशनशिप टिकाने में हेल्प करेंगे. और जब वो ईगो आ जाता है ना, तो यू विल नेवर गिव योर बेस्ट फ्रेंड द बेस्ट एडवाइस. सो फॉर ऑल द कपल्स आउट देयर, जो भी अगर आपके बीच में कुछ भी हो रहा है ना, कीप इट बिटवीन योर सेल्व्स. बाहर जाके बात करना, एंड दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड विद मुनावर आल्सो नो. जब ये चीज़ बाहर आई, इट बिकेम एन अगली मेस. आप अपने बीच में रखो एंड यू ऑल सॉर्ट इट. बिकॉज अगर आपने, लाइक यू सेड, सोलमेट्स, राइट, सोल कनेक्शन, अगर आपका वो कनेक्शन बैठा है किसी के साथ, you have a conversation with them one on one. Clear it out. Don't move from that till you don't clear it out. But never go to your freaking friends, because they'll give you the most shittiest advice there is, and 110% of the times you will end up separate. तो in your case ऐसा हुआ, दोस्तों की वजह से ब्रेकअप हुआ? Yes. आस्तीन के सांप हो गए, वो तो दोस्त नहीं हुए. हाँ एग्जैक्टली. मैं इसीलिए तो मैं व्हेन आई यूज द वर्ड दोस्त ऑल्सो, इसलिए मैंने ये क्लैरिफाई किया कि नॉट एवरी फ्रेंड इज योर फ्रेंड. कुछ आपके दोस्त है बिकॉज उनको आपके साथ मज़ा आता है, उनको आपका टाइम, अटेंशन, कंपनी पसंद आती है, एंड दे डोंट वांट टू शेयर दैट थिंग विद समवन हु यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद. उनके लिए ऐसा हो जाता है कि अबे तेरे को लगता है तू मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब ये ईगो आ जाता है ना, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. तो आप लोगों ने खुद से बैठ के जैसा आपने कहा ना कि 1-to-1 करके इस चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की?
की, बट बहुत कोशिश की हमने, और हम फाइनली इसी डिसीजन पे आए कि कीपिंग नो बैड ब्लड बिटवीन अस, या इफ थिंग्स आर मेंट टू बी, वी विल फाइंड अ वे बैक टू ईच अदर, इफ नॉट तो ठीक है, कोई बात नहीं, यू नो, मे बी her life story is written with someone else and my life story is written with someone else, but दिल से तो यही दुआ है कि बस कहीं ना कहीं घूम फिर के we find our way back to each other, and in this time that we are away from each other, at least ऊपर वाला खाली जो चीज़ें हुई है, जो सच्चाई है जो हमारे बीच में हुई है, वो बस हमारे रिस्पेक्टिव आँखों के सामने लेके आ जाए, दैट्स इट. अगर वो पता चल जाएगा, वो चीज़ें दिख जाएगी, अपने आप सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. दैट इज, यू वोंट इवन हैव टू पुट एन आउंस ऑफ वर्क इन इट. चांसेस अभी भी हैं, अगर चीज़ें क्लियर हो तो साथ में आ सकते हैं. मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा. क्या बात. एनी मैसेज फ्रॉम हमारे थ्रू, कोई मैसेज देना चाहेंगे इस वैलेंटाइन डे रियाना को, इफ यू वांट. लवली. यार मेरे को गाने की लिरिक्स नहीं आती है, वो कौन सा गाना था, और या तो ये संस्कृत है या तो ये बहुत हाई फाई हिंदी है जो मतलब मेरे बाउंसर जाती है, बट बस ये गाना सुन के मेरे को यही लगता है कि एक क्योंकि द वर्ड गंगा इज ऑल्सो इन इट, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क, सो आई थिंक देर इज अ फ्लूइडिटी ऑफ मर्जिंग into the, because the Ganga is also a river that merges into the sea. तो I feel कहीं ना कहीं अब ये पोएटिक चीज़ मेरे दिमाग में है कि जो हमारा प्यार है वो दरिया है, समुंदर है, और ये जो हमारी जो भी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं is like the Ganga which will eventually maybe flow into the sea and it will become one big bowl of love, और या तो नहीं होगा, बस ठीक है. नया लुक, नया अवतार फैंस के सामने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, बहुत वेट भी किया है इसके लिए, क्योंकि ये शो लास्ट ईयर आने वाला था, बट थोड़े से सेटबैक्स हुए, थोड़ा सा डिलेज हुआ, बट इट वाज ऑल वर्थ इट, क्योंकि जो हमारा ट्रेलर आया है इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई थिंक यू नो फॉर टीवी हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है ये इन टर्म्स ऑफ VFX, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट VFX TV शोज़ आउट देयर एट दिस पॉइंट. जो हमारी टाइग्रेस है बागिन, शी इज़ ऑल्सो लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. VFX में मतलब कहीं से भी कमी नहीं लग रही है, ना वो आर्टिफिशियल या फेक लग रहा है. इट्स लुकिंग brilliant and I feel कि you know only upwards from here, and I hope कि you know we all of us we make such shows, we make such beautiful content, and I hope कि हमने जो मेहनत की है आप सबको पसंद भी आए. इसका जो टाइटल है अपने आप में एकदम कैची है, नो, बागिन नाम सुनते अट्रैक्शन आ जाता है. जब आपको ये बोला गया था आपके वीर के किरदार के लिए, आपको नरेट किया गया था, तो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में क्या था? Actually first thought मेरे लिए, to be very honest, to say yes for this show was a no brainer. मैं एक इंटरव्यू के लिए ही जा रहा था, बिकॉज मेरा इसके पहले ही नागिन जस्ट ख़त्म हुआ था एंड आई वाज गोइंग फॉर दैट इंटरव्यू, और तभी ही मुझे निवी मैम का फ़ोन आया. और निवी मैम के साथ मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि मेरा जो पहला काम था इस इंडस्ट्री में वो निवी मैम और एकता मैम के साथ ही हुआ था, बालाजी के थ्रू. मेरा पहला शो, मेरा पहला काम लाइफ का, नॉट ओनली इन दिस इंडस्ट्री. एंड सडनली टू गेट दैट टाइम निवी मैम का अपना चैनल आ गया था अतरंगी, and to get a call from the head of the channel saying that listen, I have this character in mind and I think you are the best person to play this character, and ये character मैं तुमको दिमाग में रख के I'm writing this forward. ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई, मेरे लिए एक बहुत ही, you know, I feel privileged कि my hard work and everything that I've done has got me to this point. तो you know, and I obviously love Nivi ma'am. The minute she told me कि ये कैरेक्टर आपके लिए लिखा जा रहा है, मैंने बोला बस और क्या ही चाहिए एक एक्टर को, कि यू नो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन कॉल्स फॉर मी इन माई लाइफ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हर, सो थैंकफुल टू हर फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड आई थिंक इट्स टर्न्ड आउट वेरी नाइस. तो हाँ, मेरे को इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा सोचने का. मेरे को जैसे ही आया और कहा गया कि ये आपके लिए लिखा जा रहा है, मैंने बोला बस अगर मेरे लिए लिखा जा रहा है आई एम डन, आई एम सोल्ड. बट अगर बात करें कि किरदार की,
जैसा हमने और लोगों से बात किया, लोगों ने बहुत वर्कआउट मतलब वर्क किया आपने इस लुक के बारे में, लुक को लेकर के आपने पर्टिकुलर क्या कुछ किया है अपने इस वीर के किरदार के लिए, इन टर्म्स ऑफ चाहे दाढ़ी बढ़ाना हो या फिर कुछ अलग, जो भी आपको आपने क्या किया? सी कैरेक्टर का लुक को लेके आई थिंक वो तो जो स्टोरी लिख रहे हैं और जो शो बना रहे हैं वो पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि दिस इज़ हाउ वी वांट द कैरेक्टर टू लुक, तो वो हमें पहले से ही पता हो जाता है. आई डोंट थिंक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर वी सिट एंड कॉल द शॉट्स कि यार मेरा ये लुक होना चाहिए या मेरा वो लुक होना चाहिए. सो आई थिंक इतना तो मैंने अपने लुक पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने क्राफ्ट पे, मैंने अपने कैरेक्टर को पूरा जस्टिस देने की कोशिश की. बिकॉज जो मेरा कैरेक्टर है वीर राय चौधरी, ही इज़ द ओनली एजुकेटेड पर्सन इन द फैमिली एंड उसका एक बहुत ही केयर फ्री सा एटीट्यूड है towards life, towards everything, and he loves his family a lot. But as time passes in the show, and वो जब सीखता है कि जो हमारा ये चौधरी एम्पायर है, इट्स बिल्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो हम कहते हैं देयर आर लॉट ऑफ skeletons in the closet for this sort of thing to be built into an empire. जब वो सारी चीज़ें, वो सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं, तब वीर को समझ में आता है कि यार ये जो हमारा फाउंडेशन बना है इज़ बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ ट्रुथ्स, अ लॉट ऑफ लव, एंड देर आर अ लॉट ऑफ डिसेप्शंस ऑल्सो इन दिस. तो जब वो ये सारी चीज़ें सीखता है, यू सी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ वीर, एंड आई हैव ट्राइड टू पुट दैट इन टू द कैरेक्टर फ्रॉम बींग, यू कैन सी अ ट्रांजिशन. द शो स्टार्ट्स, आप वीर को एक केयर फ्री रोमांटिक पर्सन देखते हो, and how the challenges come across, the deceptions come across, and how that plays an important role in changing his personality. तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वीर फ्रॉम बीइंग अ केयर फ्री कैरेक्टर, towards the end of the show you see him understanding a lot of things, you see him confused about a lot of things कि यार ये मेरी फैमिली कर सकती है, आई डोंट थिंक सो. बट जब सामने सारी सच्चाइयाँ आंखों के सामने आती है, तब एक वीर का एक आप अलग ही रूप देखते हो, वेयर ही इज़ मोर अंडरस्टैंडिंग, ही इज़ मोर मेच्योर. और एक छोटा सा सस्पेंस भी है एंड में, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एंड तक शो. जब भी किसी शो में एक से ज़्यादा कलाकार होते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा कलाकार हैं, मैं भी शायद मेरा उतना वो ना हो. आपको लगता है ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि भाई चलो सब लोग मिलके काम करेंगे, या फिर नहीं आपको भी लगता है कि नहीं मुझे अकेले ही करना चाहिए या ऐसा कुछ? यार द वे आई थिंक, मेरे को लगता है जब मैं कहता हूँ कि ये हमारा शो है, दो चीज़ें होती है, एक मेरा शो है, एक हमारा शो है. जब आपकी थिंकिंग होती है कि यार ये हमारा शो है एंड आई वांट कि पीपल शुड इन्जॉय दिस शो, शुड इन्जॉय दिस स्टोरी, तो आप हर एक चीज़ और हर एक पर्सन को जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, अब वो सबको ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टोरी. बट अगर आपका एटीट्यूड यही है कि यार दिस इज़ लाइक माई शो रील, मेरे को बताना है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ ये शो के थ्रू, सो देन दैट इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर आई फील. एंड मेरा एटीट्यूड कभी भी वो नहीं रहा है, मेरा एटीट्यूड हमेशा ये रहा है कि ये हमारा शो है, तो उसी एटीट्यूड को लेके मैंने हमेशा काम किया है. एंड हैविंग सेड दैट देयर आर पीपल जो अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंड इफ़ इट वर्क्स फॉर देम इट वर्क्स फॉर देम, बट मैंने हमेशा इसे अपना हमारा शो समझा है और उसी चीज़ को आगे रख कर मैंने ये शो किया है. एंड कैरेक्टर तो अपने अपने है ही, बट अगर ये सिर्फ मेरा शो होता तो फिर बाकी के कैरेक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. Even a one day artist in the show or even a junior artist in the show is very important because वो आपके कैरेक्टर को enhance करता है. That is what I feel. So it is the collective, collective, I can't get the word, collaboration or कलेक्टिव इंटरेस्ट जो होता है, कलेक्टिव इनपुट जो होता है लोगों का, जब वो होता है तभी एक शो सक्सेसफुल बनता है. और ऑन स्क्रीन जो हम एक्टर्स ने किया है और ऑफ स्क्रीन भी जो VFX और जो हमारी पूरी डायरेक्शन टीम थी, आई थिंक दे हैव ऑल डन अ वेरी वेरी गुड जॉब, एंड आई थिंक एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बाहर निकल कर आया है. सो आई होप यू गाइज वॉच इट. आई होप कि जितना हमें मज़ा आया ये शूट करने में, उतना ही आपको देखने में मज़ा आएगा. चलिए, जाहिर सी बात है आपके फैंस मतलब वेट कर रहे थे आपके नए अवतार के लिए. जाना चाहेंगे सबसे पहले
मुनव्वर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस सीजन 17 की ट्रॉफी उन्होंने और रातों रात अपने नाम किया है। सबसे पहले मेरे को आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि आपके फैंस ने आपके ये किरदार के लिए रुका है, तो बताइए मुनावर के बारे में। जी बट नहीं यार, यू नो व्हाट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर मुनावर। और इनफैक्ट मैंने एक प्रीवियस इंटरव्यू में भी यही कहा कि आई बिकॉज आई शेयर्ड अ स्पेशल बॉन्ड विद मुनावर। जब मैं लॉकअप में था विथ हिम, I've been through a lot in that house also, mentally, mostly. And that guy is always, you know, क्योंकि मैं बहुत ही डिस्टर्ब्ड रहता था वहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। और मुझे हमेशा दिमाग में ये चलता था कि ये सारे लोग देख रहे हैं, why aren't they saying anything about this? A person's mental health is getting affected over here. But मेरा अगर वो सपोर्ट घर में था तो आई थिंक दैट वाज मुनावर एंड अली। वो दोनों हमेशा मेरे साथ रहे। अंजलि भी, अंजलि इज़ ऑल्सो द स्वीटेस्ट, बट हाँ मुनावर का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। एंड मैं स्टार्टिंग से व्हेन आई न्यू कि मुनावर इज़ गोइंग फॉर बिग बॉस, मेरा प्यार और मेरा सपोर्ट उसके साथ ही था। बट जैसे ही मैंने चीज़ें देखी, क्योंकि आई वॉज कीपिंग अप बिकॉज मुनावर शो में था, आई वॉज कीपिंग अप बीच बीच में, मैंने पूरा एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं देखा है, बट मैं आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ अपडेटेड विद वट एवर इज गोइंग ऑन। एंड थ्रू आउट द एंटायर जर्नी I felt there were only 3 people who deserved to win. Number 1 being Munawar, Abhishek and Arun. Arun का नाम मैं इसीलिए लेता हूँ क्योंकि I feel I have huge respect for that person because वो एक ही person है जो इतना आगे तक बढ़ा है without any controversy, without any गंदगी. And I respect that man for that. मतलब my heart goes out to him. Abhishek also, Abhishek के साथ तो एक मेरे को personal सा वो लगा because you know whatever happened with him, and I was so happy जब you know Salman भाई came out in support for him and said कि you know, and I really liked that part where he said सबको कि अगर यही चीज़ आपके साथ होती है आप क्या करते हैं, and हर एक ने यही कहा कि हाँ यार मेरा भी हाथ उठ जाता। तो हम शायद ये भूल जाते कि हम एक रियलिटी शो में हैं। जस्ट बिकॉज वहाँ पर एक चीज़ करना अलाउड नहीं है, दैट डजेंट मीन कि आप किसी को इंस्टिगेट करें। बिकॉज आई यू नो एवरीवन टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ, बट लोग भूल जाते हैं कि भाई आप मेंटली किसी को हरास कर रहे हो ना, दैट इज़ more dangerous than any sort of physical assault or anything, because what stays in the mind brews a lot of things inside you. So I think mental health is something that we should all be aware of, each other's mental health, and we should not stoop so low कि आप किसी की mental health की आप बैंड बजा के you know आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। And I don't think कि you know that is the right way to go forward, and it doesn't even work out. तो I feel we यही should, वजह था कि वो हीरो बन गए। of course यार, and he deserves it because it is very clear यार। आप अगर किसी को कंटिन्यूसली बोलते रहोगे अरे तू लूज़र है, एक काम कर उल्टी गिनती चालू कर, अरे मेंटल आदमी है, ये है वो है, बॉस that is how low do you have to stoop to you know put yourself up there that you want to downgrade someone? And यार देख, ऊपर वाला देखता है। He wrote Abhishek's story so beautifully that overnight Abhishek became a sensation. Exactly. And I could not have been happier for him. My heart goes out to him as well, and I'm so glad that he is where he is, and I hope that all the 3 that I liked, Munawar, Abhishek and Arun, I only hope and pray कि it is upwards for them from here. बट आपको लगा था, क्योंकि हमेशा यही कहा गया कि अंकिता ही ट्रॉफी लेके जा रही हैं, जिस तरह से लास्ट मोमेंट तक यही हो रहा था कि अंकिता ही ट्रॉफी ले जा रही हैं, आपको लगा था कि अंकिता टॉप 3 में भी नहीं रहेंगी? मेरे को लगा तो था कि रहेगी, बट वो जब आई फील, देखो आई डोंट नो, आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग, बट आपका जब गुरूर बढ़ जाता है ना, व्हेन यू बिकम टू कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ ना, जैसा मैंने कहा ऊपर वाला सब देखता है, वो उस गुरूर को तोड़ना भी जानता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर द सीन, मैं फिनाले देख रहा था, आई फेल्ट वेरी बैड जब अरुण वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो आउट, जब उसने वो डाला अंदर, वो बोल रहा है मेरा लाल हो रहा है, मेरा दिल ना हल्का सा बैठ गया उधर कि यार नहीं, बिकॉज यू नो अंकिता वाज द फर्स्ट पर्सन टू से ना कि अरुण जाएगा। सो आई वाज लाइक यार दिस इज नो वे, एंड एवरीवन वुड यू नो कीप टेलिंग हिम कि अबे तूने तो कुछ किया नहीं, तू यहाँ तक पहुँच गया। इनफैक्ट इवन रो भी दिए थे, बार-बार कहने पे रो भी दिए थे। एंड इनफैक्ट इवन आई रिमेंबर जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था घर के अंदर, I was so irritated at one of the media people sitting over there, that lady over there. Her first question to Arun was कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने तो कुछ किया नहीं है पर आप यहाँ पर पहुँच गए हैं बिना किसी मेहनत के। How can you say that?
how can you say that to a person? Boss, you should be in fact you should be respecting him कि उसने कोई गंदगी controversy नहीं की. नहीं, वो तो खुद सलमान ने भी कई बार बोला है, क्योंकि हाँ. कई बार बोल चुके हैं, यार तुम अभी यहाँ तक हो, मतलब so Exactly. See, because I'll tell you one thing. For Salman, or you know, मेरे season में Karan sir was hosting it. For Salman sir or Karan sir to say such things is to tell you that listen, आप something. हाँ, आप कुछ करो. You're playing a very good game, but there is more to you. Bring that out. So there is a sort of motivation in it कि भाई, और there is a sort of fear also कि भाई देखो तुम कर नहीं रहे हो, फिर बोलना नहीं. yeah. So there is something in it. It's But for kind of guideline. Exactly. But for someone to say कि यार you don't deserve to be there, it is very heartbreaking यार. And I don't think he deserved that, because I feel that guy played the cleanest game whatsoever. And his bond with his wife, मेरा मतलब मैंने दिल दे दिया यार जब when I saw the love between him and his wife. I was like यार, वो तो this is the kind of love everyone deserves in their life, and I am so glad for him that he has that. और जहाँ तक बात रहती है अंकिता की, मैंने ये भी देखा था कि जब वो एक था ना कि वो eviction notice वाला, जब मनारा और ये सब खड़े थे, the time when अंकिता got evicted, अंकिता का सबसे पहले था बिग बॉस मैं पहले खोल दूँ क्या, and I was like dude you're so overconfident. So Big Boss was like, since you have this thing, you just wait for a second. Yeah. Let Manara open it first. And Ankita and everyone was expecting कि भाई Manara ही जाने वाली है. The minute Manara opened green, the minute Ankita opened, she's out. She's evicted. And that you could see on her face. That blow hit her hard. So यार इतना भी मेरे को लगता नहीं कि गुरूर करना चाहिए. You know, because even जब वो टास्क हुआ था मिर्ची का, मेरे साथ भी हुआ है. मेरे आँख में रिद्धिमा ने डेटॉल डाल दिया था. I couldn't see anything for a good 2-3 minutes. My vision was blurred. These things are dangerous. After that आपने किया है, you don't even have, like I respect रिद्धिमा for that, because रिद्धिमा ने आके सॉरी बहुत बार बोला कि you know it was not my intention, and I was like you don't even have to tell me sorry. अगर आपने मेरे को इतना भी बोल दिया ना कि मेरा intention नहीं था, I was so lost in the task. I understand, वहाँ पे सभी जीतने आए, वो आप खो जाते हो टास्क में. But for Ankita, Isha, Vicky and all those who were a part of that task, जो मिर्ची डाल रहे थे, there was no remorse. I think वहीं से पूरा गेम टर्न हुआ, पूरा वहीं से Exactly. There was no remorse. कि अरे हाँ तुम लोग तो ऐसे ही फुकट में लेके चले गए, ये लेके चले गए. नहीं भाई, तुमने गलत किया है. तुमको चांस भी नहीं मिला खेलने का because of your freaking attitude and your stinking behavior. So गुरूर नहीं. So yeah, ऊपर वाला दिखता है वो तोड़ देता है. ठीक है. फाइनली लास्टली, जो भी आपको देख रहे हैं, आपके जो फैंस देख रहे हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है, उनके लिए कोई वैलेंटाइंस डे का मैसेज. गाइज बाहर जाओ यार, एंजॉय. मैं तुम लोगों को एक बात बताऊँ, फॉर मी जो सबसे एक चीज़ है जो एज अ सिंगल पर्सन मैं करता हूँ, मेरे को गाड़ियों का शौक है. मेरे पास मेरी गाड़ी है जो मैं स्पीड लिमिट में चलाता हूँ, और मैं इंजॉय करता हूँ. लाइक लेट एट नाइट आई गो फॉर अ ड्राइव, आई एन्जॉय माई कार, आई एन्जॉय द स्पीड, आई एन्जॉय एवरीथिंग. एंड मेरे को वीडियो गेम्स का शौक है, तो मैं वीडियो गेम्स पे ध्यान देता हूँ. आई प्ले माई वीडियो गेम्स, आई वॉच माई स्टफ, और मैं वर्कआउट करता हूँ एंड गो आउट एंड मीट पीपल, नॉट विद द इंटेंशन के नाम लुकिंग फॉर अ गाय और अ गर्ल. Go out because you know what, to have a group of friends with whom you can sit and plan vacations, this, that, all of these things is very important. जब आप ये सारी चीज़ें हो जाएगी ना, एक social group आपका होगा who loves you, who loves doing मस्ती and spending time with you, आप ये सब नहीं सोचोगे यार कि यार प्यार ऐसा क्यों, मैं वैलेंटाइंस पे सिंगल हूँ. नो यार, वैलेंटाइंस पे अगर आपके साथ कोई है, that is the best blessing, और अगर आपके साथ कोई नहीं है, that is also a very big blessing only. फैमिली साथ, हाँ, मेरे माँ बाप साथ में, माँ बाप का तो प्यार अलग ही होता है. उसके लिए तो दैट इज़ वाई देयर इज़ नो वैलेंटाइंस डे फॉर पेरेंट्स, बिकॉज जो वैलेंटाइंस डे और प्यार सेलिब्रेट करना इज़ बिटवीन 2 डिफरेंट पीपल. बट जो प्यार आपकी माँ और आपके फादर आपको देंगे, उसका कोई सेलिब्रेशन ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली अनकंडीशनल लव दैट यू विल एवर रिसीव इन योर लाइफ अदर देन गॉड. To all the single ladies and all the single men out there, I wish you a very happy Valentine's. Don't worry, stay calm, be patient, and जो होगा वो अच्छा ही होगा. Don't get jealous of other couples on Valentine's Day, क्योंकि you know next Valentine's Day शायद आप एक relationship में और वो ना हो.
ठीक है, तो जस्ट हैव पेशेंस एंड टू ऑल द कपल्स आउट देयर, मेक श्योर दैट तुम लोग इतना स्ट्रांग बनाओ अपना रिलेशनशिप कि आप नेक्स्ट वैलेंटाइन तक भी टिके रहो, नेक्स्ट वैलेंटाइन में आप अलग ना हो जाओ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, थैंक यू.